हेलो एनिमे फैंस, अब आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 16 को। और अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग के बाकी एपिसोड को नहीं देखा है तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 16 को स्टार्ट करते हैं। बट एपिसोड 16 से पहले एपिसोड 15 की थोड़ी सी रिकैप भी कर लेते हैं। तो एपिसोड 15 में हमने देखा जिन्हो हान सोंग को लेकर एक डेंजन पे गया था, जो डेंजन व्हाइट टाइगर गिल्ड वालों के एरिया में खुला था। उस डेंजन के अंदर व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले अपने न्यू हायर किए हुए हंटर्स को ट्रेनिंग के लिए उस डेंजन के अंदर ले जाते हैं और उनके साथ साथ जिन्हो और हान सोंग भी जाते हैं। पर डेंजन के अंदर जाते हैं उनके साथ बहुत अजीब सा होता है और उस डेंजन के अंदर सभी हंटर के साथ जिन्हो और हान सोंग भी फंस जाते हैं। और एपिसोड 15 यहीं पर एंड हो गई थी। तो एपिसोड 16 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस डेंजन के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी हंटर्स एक बर्फीली इलाके में पहुँच जाते हैं। वो हंटर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, ये तो बहुत अजीब सी जगह है। उनके अंदर आते ही डेंजन से बाहर जाने का दरवाजा भी बंद हो जाता है। जिन्हो अपने आसपास के माहौल से महसूस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो कहता है मुझे तो यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। जिन्हो सोचता है और कहता है शायद वो लाल कलर का गेट हमें किसी और दुनिया में पहुंचा दिया है। तभी हान सोंग, जो कि अपनी जिंदगी में पहली बार डेंजन के अंदर आई है, वो जिन्हो से कहती है क्या यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, क्या हम एक डेंजन के अंदर नहीं है। हान सोंग जिन्हो से बात कर ही रही होती है, तभी उनकी तरफ दो आइस एरो मतलब की बर्फ की बनी हुई दो तीर उनकी तरफ आती है। एक तीर जो कि हान सोंग को लगने वाली थी उसे जिन्हो पकड़ लेता है, लेकिन दूसरा तीर एक हंटर को जाके लगता है और उस तीर से लगने की वजह से वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर बाकी के सभी हंटर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो सामने की तरफ देखते हैं तो कई सारे पेड़ों के ऊपर एल्स खड़े हुए हैं। जिन्हो उनकी तरफ देखता और कहता है वो तो काफी ज्यादा डिस्टेंस में खड़े हुए हैं और इसी वजह से मैं उन्हें महसूस नहीं कर पाया। तभी हमें आइस एल्स के बारे में बताया जाता है। जो लोग आइस एल्स से पहली बार मिलते हैं वो उन्हें आइस एल्स के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ऐसे हंटर जो कि पहले से इनका मुकाबला कर चुके हैं वो हंटर इन्हें आइस एल्स के नाम से नहीं पुकारते हैं। लेकिन उनमें से एक हंटर पूछता है आखिर ये एल्स क्या होते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि हंटर्स के हंटर होते हैं और जो हंटर्स इनसे पहले भी फाइट कर चुके हैं वो इन्हें हाया के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि इन एल्स को हंटर को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें डेंजन के बाहर का दिखाया जाता है। व्हाइट गिल्ड टाइगर के मास्टर भी उस डेंजन के पास आ गए थे और वो मास्टर एक एस रैंक के हंटर हैं। वो डेंजन के बाहर के रेड गेट को देखकर कहते हैं ये रेड गेट तो बहुत टाइटली बंद है, हम इसके अंदर नहीं जा पाएंगे। गिल्ड मास्टर मैनेजर से पूछते हैं ये तो पहले एक सी रैंक की डेंजन थी, तो आखिर इसमें एक रेड कलर का गेट कैसे ओपन हो सकता है? क्या तुमने कोरियन गिल्ड हंटर से बात किया? जिस पर वो मैनेजर कहता है जी मैंने उनसे बात किया, लेकिन वो लोग भी यही कह रहे हैं कि ये तो एक सी रैंक का डेंजन है। जिस पर गिल्ड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं वो तो बहुत ज्यादा मतलब ही निकले, रेड गेट तो सिर्फ हाई रैंक के डेंजन में ही ओपन होता है। लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ये सी रैंक के डेंजन में आके ये रेड गेट कहाँ से आया। उन कोरियन गिल्ड वालों को क्या लगता है कि ये सिर्फ एक सी रैंक का डेंजन है? इस डेंजन के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो लोग तो सच में बहुत ज्यादा मतलब भी निकले। वो गिल्ड मास्टर बोलते हैं मेरे सामने जो गेट है ये बी रैंक का गेट है या फिर ए रैंक का गेट है, और अगर हमारा किस्मत बहुत ज्यादा खराब हुआ तो ये एक एस रैंक का गेट भी हो सकता है। जिसके बाद वो मैनेजर गिल्ड मास्टर से कहते हैं क्या हम अपनी एनर्जी मीटर के साथ इसकी एनर्जी को नापे? जिस पर गिल्ड मास्टर कहते हैं अब ये करना बेकार है, क्योंकि रेड गेट के ओपन होने के बाद डेंजन के अंदर से बाहर एनर्जी आना रुक जाता है। अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा इस डेंजन के अंदर की एनर्जी को नापने का। जिसके बाद गिल्ड मास्टर मैनेजर से पूछते हैं इस डेंजन के अंदर हमारे कितने हंटर्स गए हैं? जिस पर मैनेजर आम कहते हैं टोटल 12 हंटर गए हैं। जिसके बाद गिल्ड लीडर फिर से पूछता है उनमें से कितने हंटर ऐसे हैं जिनका लेवल हाई है, मतलब कि उनका लेवल बी या ए है। जिस पर मैनेजर कहता है उन सभी हंटर्स में से एक ए रैंक का है, जिस हंटर का नाम किम चुल है और वही उस ग्रुप का कैप्टन है। और उनके अलावा 7 बी रैंक के हंटर है और 4 सी रैंक के हंटर हैं। उसी समय उस मैनेजर का असिस्टेंट जो कि उसके पीछे खड़ा था वो गिल्ड लीडर से पूछता है हमारे नए रिक्रूट्स ठीक होंगे? जिस पर गिल्ड मास्टर कहते हैं ये गेट या तो बी रैंक का होगा या फिर ए रैंक का, और अगर ये गलती से एस रैंक का हुआ तो हमारा पूरा कंट्री एक बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। अगर ये डेंजन बी रैंक की भी होगी तो कम से कम हमें 3 ए रैंक के हंटर की जरूरत होगी, लेकिन अगर ये डेंजन ए रैंक की होगी तो इसे क्लियर करने के लिए हमें 10 ए रैंक के हंटर की जरूरत होगी या फिर एक एस रैंक के हंटर की जरूरत होगी। और अगर ये एक ए रैंक का हंटर हुआ तो हमें समझना चाहिए कि हमारे जितने भी हंटर गए हैं अंदर वो सभी मर चुके होंगे, और अगर उनमें से कोई बहुत ज्यादा लकी होंगे
और उनका रैंक ए या बी हो तो वो बाहर आ जाएंगे। जिसके बाद मैनेजर गिल लीडर से कहते हैं हमारी पार्टी के अलावा भी 2 लोग और गए हैं डेंजन के अंदर जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर नहीं हैं। जिस पर वो गिल लीडर पूछते हैं वो 2 लोग कौन हैं? जिस पर मैनेजर कहते हैं उनमें से तो एक वो है जिस पर मेरी काफी दिनों से नजर है और मैं उसे हमारे गिल्ड में लाना चाहता था। वो गिल लीडर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं इस मैनेजर की नजर जिस हंटर पे है मुझे लग रहा है कि वो हंटर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। गिल लीडर उससे पूछते हैं जल्दी से बताओ कि उसका लेवल क्या है, मतलब कि उसका रैंक क्या है, क्या वो ए रैंक का हंटर है या फिर बी रैंक का हंटर? जिस पर वो मैनेजर कहता है वो ए रैंक का भी हंटर नहीं है और ना ही बी रैंक का हंटर है। जिस पर वो गिल लीडर कहता है तो क्या वो एस रैंक का हंटर है? जिस पर मैनेजर कहता है नहीं, वो एस रैंक का भी हंटर नहीं है, वो एक ई रैंक का हंटर है। जिसके बाद तुरंत ही सीन शिफ्ट होती है और हमें डेंजन के अंदर का दिखाया जाता है। जिन्हो कहता है इन एल्स की नजर तो बहुत ज्यादा तेज है, इन्होंने हमारी पार्टी के अंदर 2 सबसे ज्यादा कमजोर लोगों पे अटैक किया ताकि सभी कमजोरों को पहले खत्म किया जा सके। जिसके बाद जिन्हो कहता है अगर ये 2 महीने पहले की बात होती तो ये तीर सीधा मुझ पर आती, क्योंकि 2 महीने पहले मैं बहुत ज्यादा कमजोर था। वो हाया की जिसने तीर चलाया था वो जिन्हो की तरफ इशारा करके कहता है इस तरफ आओ। जिन्हो भी उसका इशारा समझ जाता है। जिसके बाद वो हायाकी वहाँ से चले जाते हैं। जिन्हो मुस्कुराते हुए कहता है इन हायाकी को मैं अपने हाथों से मारूंगा। मुझे नहीं लगता है कि ये लोग हमारा वेलकम करने के लिए यहाँ पर आए थे। तभी वो ए रैंक का हंटर किम चुल आगे बढ़ता है और कहता है मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि हम लोग एक रेड गेट के अंदर फंस चुके हैं। हम में से कोई भी वापस नहीं जा सकता जब तक कि डेंजन का दरवाजा नहीं खुलता या फिर हम सभी मर नहीं जाते। उनमें से कुछ हंटर्स को रेड गेट के बारे में पता था। हान सोंग जिन्हो से पूछती है आखिर ये रेड गेट क्या होता है? जिस पर जिन्हो उससे कहता है रेड गेट एक स्पेशल गेट होता है जो कि हमें दूसरी दुनिया से जोड़ देता है। डेंजन के अंदर आने के बाद एक बार जब रेड गेट क्लोज हो जाता है तो जब तक हम उस डेंजन के बॉस को नहीं मार देते तब तक वो गेट ओपन नहीं होता है और हम बाहर भी नहीं जा सकते और कोई हमें बचाने के लिए अंदर भी नहीं आ सकता। और अगर आसान भाषा में मैं तुम लोगों को समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मारो या फिर मरो। किम चुल उन सबसे कहता है मैं अपने आप को दोबारा इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा नाम किम चुल है और मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ। अब जबकि हम सबको पता चल चुका है कि हम सब रेड गेट के अंदर हैं, तो मैं तुम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हूँ। मैं तुम सभी का कैप्टन बनूंगा, लेकिन मैं तुम सबकी जान बचाने का गारंटी नहीं दे सकता। मुझे नहीं लगता कि हम सब यहाँ से बाहर जा पाएंगे। शायद इस डेंजन के अंदर हमारे कई साथी मर जाएं। एक रेड गेट को दोबारा ओपन होने के लिए 1 हफ्ते लग सकते हैं या फिर महीनों भी लग सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि हम सब इतने दिनों तक इस डेंजन के अंदर सरवाइव कर पाएंगे। रेड गेट हमेशा बी रैंक या फिर इससे भी हाई रैंक के डेंजन पे खुलता है और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों के साथ हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब एक अलग अलग टीम बनाएं, जिससे कि हम सभी डेंजन को जल्दी जल्दी क्लियर कर पाएंगे। किम चुल की ये बात सुनते ही जिन्हो हैरान हो जाता है और वह कहता है ये सभी कमजोरों को अलग करना चाहता है। जिसके बाद किम चुल उन सभी से कहता है अगर हम सब यहीं पर रुके रहें तो हम सब मॉन्स्टर के मारने से पहले ही ठंड की वजह से मर जाएंगे। अगर तुम लोगों में से मेरे साथ कोई भी नहीं जाना चाहता तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। अकेले ही जाके मैं इस डेंजन को क्लियर कर दूंगा। तुम में से कौन मेरे साथ आना चाहता है? अब जबकि किम चुल एक ए रैंक का हंटर है तो बाकी सभी हंटर भी उसके साथ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और अगर हम इसके साथ रहे तो हम सेफ रह सकते हैं। उसी समय किम चुल की तरफ एक और हंटर जा रहा था, जिसे कि किम चुल धक्का देता और कहता है तुम मेरी टीम में नहीं आ सकते, क्योंकि वो हंटर एक सी रैंक का हंटर था। किम चुल बाकी के सी रैंक के हंटर्स को भी यही कहता है कि तुम मेरी टीम में नहीं आ सकते और उसके साथ जिन्हो और हांसों को भी कहता है तुम हमारी टीम पे नहीं आ सकते। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि रेड गेट के अंदर का टाइम और बाहर का टाइम बिल्कुल अलग अलग है। रेड गेट के अंदर का 1 दिन बाहर के 1 घंटे के बराबर है। किम चुल कहता है हो सकता है कि हमें बॉस को मारने में महीनों लग जाए। ऐसी सिचुएशन में मैं तुम सभी बेकार हंटर को नहीं ले जा सकता। तुम सभी बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम सभी हमारी मुसीबतें बढ़ा दोगे और तुम सबका बोझ मैं नहीं उठा सकता। सी रैंक के हंटर उन्हें कहते हैं क्या तुम हमें बोझ समझ रहे हो? जिस पर किम चुल कहता है डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं, क्या पता मैं आगे जाकर जल्दी से बॉस को मार दूं और बॉस के मरते ही डेंजन का गेट ओपन हो जाए और तुम सभी बाहर चले जाओ, लेकिन बॉस को मारने तक तुम सबको मैं अपने साथ नहीं रख सकता। उसी समय किम चुल की पार्टी से एक बी रैंक की हंटर जो कि एक लड़की होती है वो किम चुल से कहती है अगर मैं उनके तरफ चली जाऊँ तो इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? किम चुल से कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें रहना है तो रहो वरना जाओ।
किम चुल मन ही मन सोच रहा था कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। ये अच्छी तरह से जानती है कि मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, तो ये मुझे छोड़कर उनकी तरफ क्यों जा रही है। जिसके बाद किम चुल सी रैंक के हंटर से कहता है, अब हमारी टीम से एक मेंबर जा चुकी है, तो तुम चारों में से कोई एक हमारे साथ आ सकता है। सी रैंक का एक हंटर कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो। जिसके बाद वो बी रैंक की हंटर लड़की जिन्हो के पास गुजरते हुए कहती है, किम चुल एक ए रैंक का हंटर है, लेकिन वो हायाकी की चलाए हुए तीरों को नहीं देख पाया। मुझे लगता है कि तुम एक ई रैंक के हंटर नहीं हो। क्या तुम बता सकते हो कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें डेंजर के बाहर का दिखाया जाता है। मैनेजर कहते हैं, जिन्हो के हाँ कहने तक मैंने आपको नहीं बताया कि मैं उसे अपनी पार्टी में लेना चाहता हूँ, लेकिन जिन्हो एक ऐसा हंटर है जिसे डबल अवेकनिंग मिली है। जिस पर व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड लीडर कहता है, क्या तुम श्योर हो? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उसे डबल अवेकनिंग मिली है? जिस पर मैनेजर भी कंफर्म नहीं था, इसलिए वो उस गिल्ड लीडर को ठीक से जवाब नहीं दे पाता है। जिस पर गिल्ड लीडर कहते हैं, तुम उस जिन्हो को भूल जाओ, मुझे किम चुल पर पूरा भरोसा है क्योंकि वो कंफर्म ए रैंक का हंटर है। मैनेजर मन ही मन कहते हैं, अगर मास्टर जिन्हों से कभी मिल चुके होते तो इन्हें खुद पता होता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। उसी समय व्हाइट टाइगर गिल्ड के फर्स्ट मैनेजर भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे किम चुल पर पूरा भरोसा है। किम चुल को हमने पूरी तरीके से ट्रेनिंग दिया है और उसकी ट्रेनिंग रिजल्ट्स बहुत अच्छी है, और इसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है। हमने कई बार उसकी ताकत को भी आजमाया है। किम चुल बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम उसे बहुत जल्दी अपने मेन अटैक फोर्स में शामिल करने वाले हैं। उस मैनेजर की बात सुनकर गिल्ड मास्टर कहते हैं, चलो शुक्र है। इस डेंजन के अंदर उन हंटर्स के साथ किम चुल भी है, जो कि कंफर्म ए रैंक का हंटर है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है। अब बाकी के सभी हंटर्स उससे कम लेवल के हैं, तो वो जरूर इसकी बात मानेंगे। किम चुल के साथ साथ बी रैंक के भी हंटर हैं और वो सभी मिलकर डेंजन के बॉस को हरा सकते हैं। मुझे किम चुल पर इतना तो भरोसा है। जिसके बाद फर्स्ट मैनेजर आर्म से कहते हैं, आखिर तुम कब से अफवाहों पर यकीन करने लगे? तुम्हें क्या लगता है कि एक ई रैंक का हंटर डबल अवेकनिंग हो सकता है? और अगर उसे डबल अवेकनिंग मिली भी होगी तो वो एक ए रैंक के हंटर से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। जिस पर मैनेजर आर्म कहते हैं, चलो फिर देखते हैं इस डेंजर से बाहर कौन जिंदा आता है। और उसी समय उनके पास आकर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से डांसू बाहर आता है। डांसू कहता है, यहाँ पर क्या तमाशा लगा हुआ है? मैंने तो सुना था यहाँ पर एक सी रैंक का डेंजन खुला है। क्या वो गेट ए रैंक के गेट में बदल गया? और व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर से देखकर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो घमंडी डांसू है। जिस पर उसके दोनों मैनेजर उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये तो एक एस रैंक का हंटर डांसू है। आखिर ये डांसू यहाँ पर क्या कर रहा है? डांसू आगे बढ़ता है और हंसते हुए गिल्ड मास्टर से कहता है, काफी सालों बाद मिले। और यहीं पर एपिसोड 16 की एंड हो जाती है। तो एपिसोड 16 आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो। और भाई, मुझे आज की इस वीडियो में 700 लाइक चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग 700 लाइक कंप्लीट करा दोगे। और सारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।